आपका आनंद क्या शारीरिक मृत्यु छीनती है? आपको अभी, आप आनंद में हैं क्या अभी? नहीं, आनंद में तो नहीं है। आप मर रहे हैं क्या अभी? आप मर भी नहीं रहे हैं। इसका मतलब आपका आनंद छीनने वाली बात शारीरिक मृत्यु नहीं, कुछ और है। शारीरिक मृत्यु तो किसी एक पल में आपका आनंद छीनती होगी, पर आप तो आनंद विहीन सदा रहते हैं। तो फिर कौन आपको परेशान करे रहता है? अंतकाल, वो परेशान करे रहता है। अंतकाल माने वो क्षण नहीं जब आप 80 साल के हो जाएंगे और आप अपनी अंतिम सांस लेंगे, वो अंतकाल नहीं है। अगर वो अंतकाल ही बहुत बड़ी समस्या होती तो जिसको 80 साल में मरना है वो 75-78 साल तो आनंद में रहता कम से कम। अभी तो नहीं मर रहा। किसी और अंतकाल की बात हो रही है। मन है जहाँ सब आरंभ है, मन है जहाँ सारे अंत हैं, और मन में जो कुछ भी उदित होता है मन में ही उसका अंत भी हो जाता है। कृष्ण कह रहे हैं जब मन की लहरों का अंत हो रहा होगा, जब तुम्हारी आशाएं और पहचानें मिट रही होंगी, तुम उस समय भी आनंद में अवस्थित रहोगे अगर तुम्हें अपने ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान हो गया है तो। आपको क्या चीज़ शांति से और आनंद से बिल्कुल उखाड़ कर फेंक देती है? जब आपकी कामनाएं अपूर्ण नहीं होती, अपूर्ण रह जाती हैं, चूर्ण हो जाती हैं, उस समय आनंद हो, शांति हो, ये सब बहुत दूर की बातें हो जाते हैं ना। तो आनंद से आपको दूर रखता है कामनाओं का अंत, न कि शरीर का अंत। शरीर का अंत तो एक बार होता है, कौन उसको लेकर के चिंतित व्यथित रहता है रोजाना? आप रहते हैं? आप आज दिन में 10 बार तनाव में गए होंगे, 10 में से कितनी बार आपका तनाव आपकी मृत्यु को लेकर के था? कितनी बार? बोलिए। हाँ, आप जब बीमार वगैरह हो जाते हैं तब जरूर अपनी मृत्यु के बारे में कभी सोच लेते होंगे, पर बीमार भी आप कितनी बार पड़ते हो? बहुत कम लोग होंगे जो 80 की जिंदगी जिए और 70 साल बीमारी रहें, बहुत कम होंगे। लेकिन परेशान आप हमेशा रहते हो। मौत से आप हमेशा नहीं डर रहे, लेकिन परेशान आप हमेशा हो, माने आपकी परेशानी का कारण दूसरा है। शारीरिक मृत्यु आपकी व्यथा का कारण नहीं, अन्य तरीके के अंत हैं जो आपको व्यथित करे रहते हैं। वो कौन से अंत हैं? मैंने एक प्रयास आरंभ करा है किसी दिशा में, क्या वो सफल होगा? कहीं उसका असफल अंत तो नहीं हो जाएगा? कुछ मिल गया है मुझे, बड़ा रसीला, बड़ा प्रिय, बड़ा मोहक, कहीं उसका अंत तो नहीं हो जाएगा? मन विषयों को पकड़ता है और जिस भी विषय से उसे थोड़ा भी सुख मिलता है उस विषय को वो अमर कालातीत रखने की कामना करता है। कहता है जो मिल गया है ये छिने नहीं, पर इस आस का अंत हो जाता है। मन संसार के बारे में 1000 धारणाएं बनाता है, वो सब धारणाएं तथ्यों से टकराकर चूर हो जाती हैं। लो, धारणाएं भी मिट गईं। और ये सब कुछ प्रतिदिन होता है। वो सब कुछ जिसे आप चिरंजीवी करना चाहते हैं, वो सब कुछ जिसको आप बनाए बचाए रखना चाहते हैं, वो रोज आपकी आंखों के सामने मिटता है। बाहरी दुनिया तो छोड़िए, आपके भीतर रोज आपका अपना संकल्प भी टूटता है, मिटता है, बिखरता है। आप कहते हैं आज इतना कुछ कर डालूंगा, कर पाते हैं क्या? लो, हो गया अंत। और अंत लगातार होता रहेगा।
कृष्ण यहाँ कह क्या रहे हैं इस अंतिम श्लोक में अध्याय के? कह रहे हैं अंत लगातार चलते रहेंगे, जो उठेगा वो गिरेगा भी, लेकिन अगर तुमने जान लिया कि ये उठने गिरने के प्रपंच से तुम अलग हो, तो इन सब खेलों के बीच, द्वैतों के बीच, धूप छांव ज्वार भाटा के बीच भी तुम शांत और आनंदित रह पाओगे। लेकिन जो आ रहा है तुमने उससे अपनी पहचान जोड़ ली, जो जा रहा है तुमने उससे अपना संबंध जोड़ लिया, तो फिर तो भूल जाओ कि शांति। समझ में आ रही है बात? मृत्यु का उल्लेख जब भी आए शास्त्रों में, विशेषतया वेदांत में, तो स्पष्ट रहिए कि वेदांत सबसे कम महत्व देता है शरीर को। तो अगर मृत्यु की बात हो रही है, और मृत्यु की बात बहुत महत्व के साथ करता है वेदांत, और शरीर को महत्व देता नहीं, तो शारीरिक मृत्यु की तो बात नहीं ही हो रही होगी ना। ये भूल हमने बहुत बार करी है, और इस भूल का भारत ने बड़ा हर्जाना भी भरा है, क्योंकि गीता के मूल उपदेश से ही भ्रमित हो गए हम। वास्तव में हम शरीर भाव रखने वाले लोग हैं, तो जहां हमारे सामने शब्द आया अंत, हमें लगता है शरीर के ही तो अंत की बात हो रही होगी। क्यों? क्योंकि हमारे मन में हर समय शरीर ही नाच रहा है। देहाभिमान यही है ना, तुम्हारे मन में हर समय शरीर ही शरीर नाच रहे हो। तो अंतकाल शब्द तुम्हारे सामने पड़ा, तत्काल तुमने उससे क्या निष्कर्ष कर लिया कि शरीर के ही तो अंतकाल की बात हो रही है। नहीं, गीता का ये सारा प्रवचन शरीर को थोड़े ही दिया जा रहा है, ये सारी बात मन को समझाई जा रही है। तो मन के ही अंतकाल की बात हो रही है। शरीर थोड़े ही लाभ पाएगा कृष्ण का संदेश सुनकर, लाभ तो मन पाता है ना। लाभ का आकांक्षी भी मन ही होता है, बेड़ियों में भी मन ही होता है, मुक्त भी मन ही होता है। सब गुरुओं ने सदा संबोधित भी मन को ही करा है। तो शरीर की मृत्यु का क्या अर्थ? कुछ नहीं, उसकी बात हो ही नहीं रही यहां पर। तुम स्वयं को आत्मा जान पाओ, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि तुम इस शरीर को और बरसाती कीड़े को एक जानो। बहुत उठना है तो अपने आप को बहुत गिरा हुआ मानना पड़ेगा। पहले मानना पड़ेगा कि हमारा जीवन, हमारा जन्म, हमारी कामनाएं, हमारी वासनाएं और हमारी मृत्यु बरसाती कीड़े जैसी ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हम जिसने मान लिया कि देह तो बरसाती कीड़े की ही मिली है हमको, वो बरसाती कीड़ा होने से मुक्त हो जाता है। और जो ये नहीं जानता, जो मानना नहीं चाहता कि बरसाती कीड़ा भर ही है ये देह, वो पूरा जीवन फिर कीड़ा ही बनकर जीता है। जो जान गया वो कीड़ा है, अब कीड़ा नहीं रहा वो। और जो मानने को तैयार नहीं कि कीड़े से हटकर कुछ और नहीं हम, उसको दंड ये मिलेगा कि वो जिस बात को ठुकराया जा रहा है वही बात उसकी जिंदगी बन जाएगी। तुम नहीं मान रहे कि तुम कीड़े हो, तुम पूरी जिंदगी कीड़े की जियोगे।
तुम हंसने लगो इस देह पर, तुम हंसने लगो अपनी भावनाओं पर, तुम हंसने लगो अपने सब क्रियाकलापों पर, तुम हंसने लगो अपने विचारों और उद्देश्यों पर, तुम हंसने लगो अपने संबंधों, अपनी कामनाओं पर, और कह दो कीड़ा, कीड़ा हूं मैं। क्योंकि जो कुछ तुम कर रहे हो वो कीड़ा भी करता है। जो कीड़ा जान लिया अपने आप को, कीड़ा नहीं रहा।